3 महिन्याचे 7-8 हजारापर्यंत जातात कसे? वितरण सेवेचे आकारणीने हे बिल पाठवत आहे. त्या मंगळवारपर्यंत आम्ही खूप मोठा मोर्चा काढण्याच्या तयारीत आहोत. काल एमएससीबीच्या अधिकाऱ्यांना आम्ही निवेदन दिलं संघटनेच्या माध्यमातून की लॉकडाऊन जेव्हापासून जाहीर झालं लोकांच्या हाताला काम नाही, पैसे नाहीत त्यांच्याकडे, ही लोक कसे काय मनाप्रमाणे वाटेल तसं बिल ठोकतात. जर तुमच्याबरोबर चर्चा करून प्रश्न सुटत नसतील तर येत्या 8 दिवसानंतर तुमच्या एमएससीबी कार्यालयाला टाळाला आंदोलन करू आम्ही संघटनेच्या. आमचे लाईट बिल ऑनलाईन पण भरला आणि ऑफलाईन पण भरला. तो बिल भरून पण आम्हाला 16 हजार येतोय आणि आम्हाला एकतर नोकरी नाहीये, आमचे काम सुटलेले आहेत. लाईट बिलच्या विषयावरती आपल्याला रस्त्यावरती उतरून हे लाईट बिलचा जो विषय आहे हा फार मोठा गंभीर विषय आहे. 1 आठवडा आम्ही यांना दिलाय टाइम. 1 आठवड्याच्या नंतर आम्ही रस्त्यावरती उतरून हजारो लोकांनी रस्त्यावरती उतरून आम्ही ते आंदोलन करणार आहे. एमएससीबीच्या अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यासाठी मात्र कोणताही जे वरिष्ठ अधिकारी इथे उपस्थित नव्हता. फार मोठा जनतेचा उद्रेक होतो आहे. संपूर्ण विरारच नाही पूर्ण राज्यभरामध्ये एमएससीबीचा अनागोंदी कारभार सुरू आहे. वीज बिलं भरूनही लोकांना भरमसाठ वीज बिलं येत आहेत. जे बिलं भरत नाहीयेत त्यांची मीटर तोडण्याची धमकी दिली जाते आणि आपण वाट बघूया. मंगळवारी दुपारी 2 वाजता आम्ही कार्यक्रमाचा इशारा दिलाय. का होता? धन्यवाद. नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ. आशा है आप सभी सुरक्षित होंगे. अब आते हैं खबर पर. क्योंकि इन दिनों महाराष्ट्र में पूरी तरह अगर कोई सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है तो वह है बिजली बिल में जिस प्रकार से मूल्य लिखकर आ रहा है उसके आंकड़े देखकर लोगों की होश उड़े. तमाम लोग परेशान हैं. इस बेरोजगारी भरे माहौल में जिस प्रकार से बिजली बिल धड़ाके से उनके घरों में प्रवेश कर रहा है, पहुंच रहा है, वो लोगों की चिंता बढ़ा रहा है. इस खबर को हमने प्रामाणिकता के साथ में इससे पहले भी एंटी करप्शन न्यूज एंड व्यूज ने धड़ाके से के साथ में दिखाया था और प्रामाणिकता के साथ में लोगों की आवाज उठाई थी. उसी का असर ये हुआ कि तमाम लोगों की आवाज बुलंद हुई और वसई विरार में कई अन्य व्यक्तियों ने, सामाजिक संगठनों ने भी इस तरह की खबर को, इस प्रकार की खबर को प्रकाश पे लाया और उसे उठाया. इसी सिलसिले में इस पूरी खबर पर अब हम आगे आपको एक स्टोरी दिखाने जा रहे हैं जिसमें आम जनमानस चीख चीख कर कह रहा है कि मैं परेशान हूँ इस बिजली बिल से और हताश हूँ. इस तरह के भुगतान मैं कहां से करूं? इस बेरोजगारी के सफर में, लॉकडाउन के पीरियड में जिस प्रकार से आम जनमानस की अर्थव्यवस्था तरचरमरा गई है, आम जनमानस रोजगार के लिए भटक रहा है, तो वहीं वो परेशान है कि 3 महीने के लॉकडाउन के बाद में वो अनलॉक हुआ तो है लेकिन पूर्णतया नहीं, तो वो रोजगार के लिए भटके और जाए कहां, तो वो कहां से भुगतान करे इस तरह का बिल जो 3 महीने का एक साथ में भरभरा कर उनके घर पे पहुंच गया. एक साथ में वो रेट लग गया जिसको देखने के बाद में अच्छे के हौस उड़ गए. कहा यह भी गया है कि बिजली का बिल भुगतान करने के बाद में भी वो बिल जो रेट है वो कटौती नहीं हुई और बिल पहुंच गया उनके पास. ऐसे तमाम लोगों के अलग अलग बयान हैं. इस बीच में प्रदीप मेस्त्री नामक एक व्यक्ति जो सामाजिक संगठन चलाते हैं संभाजी ब्रिगेड करके, उन्होंने भी अपनी आवाज को बुलंद किया और तमाम लोगों से बातचीत भी की. उनकी आवाज को रिकॉर्ड करके हम तक भेजा. सुनिए किस प्रकार से आम जनमानस चीख चीख कर अपनी इस पुकार को, इस बेबसी को, इस लाचारी को और इस प्रकार के प्रताड़ना को सह रही है जो कहीं न कहीं मानसिक रूप से परेशान करने वाला है और कहीं न कहीं बिजली बिल के साथ में परेशान है. देखिए लोगों ने किस प्रकार की अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी. माझं नाव केतकी किरण दळवी, गाजकोपरी सिद्धिविनायक अपार्टमेंटमध्ये राहते. आम्हाला दर महिन्याला 500 ते 600 रुपये बिल येतं. गेल्या महिन्यात 2 महिन्याचं 1360 रुपये बिल भरलंय. 1 महिन्याचं आलंय 2560 रुपये. मेरा नाम पूजा है. मैं इधर सनेश्वर चाल में रहती हूँ. मेरा बिल ऐसे हर महीने 500-600 ऐसे आता था. ये लॉकडाउन की 3 महिने से 4000 बिल आए. दीपाली दिलीप नवरा, परत अपार्टमेंटमध्ये राहते मी. 3 महिन्याचे पहिलं बिल 530-540 असं यायचं. आता हे 2 महिन्याचं बिल मला 2200 आलंय. सुधीर चंद्रकांत जाधव, मी शनेश्वर चाळीमध्ये राहतो. माझं बिल दर महिन्याला 400 रुपये येतो. 350-400 रुपये येतो. तर गेल्या महिन्यात मार्च एप्रिलचं बिल मला 3 महिन्याचं बिल आलेलं 160 रुपये. ते मी जूनची 5 तारीख माझी ड्यू डेट होती. मी 5 तारखेला तो बिल प्ले केलं आणि आत्ता बिल परत 15 दिवसाने बिल 1040 रुपये बिल आले. माझं नाव सचिन बाबू शिंदे. मी ते लक्ष्मी हाऊस बिल्डिंगमध्ये खासकोपरीमध्ये राहतो. गेल्या 3 महिन्यापासून आमचं बिल जे आलेलं आहे हे बिल भरून सुद्धा मला जास्त बिल आलेलं आहे. 2000च्या आसपास मला बिल आलं आहे आणि मी एप्रिलच्या 27 तारखेला 900 रुपये बिल ऑनलाईन पेमेंट केलं होतं. ते सुद्धा मला वाढीव बिल आलेलं आहे. नगर चाल में रहता हूँ. मेरा नाम गजेंद्र दयाल. अभी लॉकडाउन होने से पहले, मार्च महीने से पहले लाइट का बिल है जो 500-550 तक आता था. ये 3500, 3280 रुपये आया हुआ है. माझं नाव भावना भावेश काम आहे. आमचं ऑगस्ट महिना आम्ही राहायला
इथे आलो भाडोत्री, तेव्हा आमचं 6 महिने आमचं 110-120 रुपये बिल येत होतं आणि आता लॉकडाऊन आल्यापासून डायरेक्ट 8,000 रुपये बिल आलं. नमस्कार, मी शिव सूर्यकांत मोरे, सिद्धिविनायक अपार्टमेंटमध्ये राहतो. मी वरती गेला असताना ह्या लोकांनी न्यूज दिली होती की तुम्ही ऑनलाईन बिल भरा. तसं आम्ही ऑनलाईन बिल भरलं 2 महिन्याचं. एप्रिलचं बिल भरलं, यांनी मला मेचं बिल दिलं एका महिन्याचं 1270 रुपये आणि यांनी युनिट टाकलंय 223 रुपये. तर त्या साहेबांना मी विचारलं तर साहेब बोलले हातात फक्त घेतलं त्यांनी, असं बघितलं तर हे आम्ही डिवाइड करून दिलं, तुम्हाला तुमचं बिल बरोबर आहे. ये तो आम जनमानस की बातचीत थी. इसमें संभाजी ब्रिगेड के प्रदीप मिस्त्री ने भी अपनी बात रखी. सुनिए प्रदीप मिस्त्री ने क्या कुछ कहा. लोकांच्या एवढ्या तक्रारी वीज बिला संदर्भात वाढलेल्या या लॉकडाऊनच्या अगोदर ज्या प्रमाणात वीज बिलं यायची त्याच्या काही पटीने भरपूर मोठ्या प्रमाणावर वीज बिलं आकारण्यात आलेली आहे आपल्या या MSCB प्रशासनाकडे. त्या संदर्भात लोकांनी आमच्याकडे येऊन तक्रारी केल्या, निवेदनं केली की आम्ही या एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वीज बिलं भरू शकत नाही. या 3 महिन्याच्या कालावधीत नोकरी धंदा गेलेले आहे, आमचे धंदे बंद आहे, कुठूनही उत्पन्नाचं साधन नाहीये, चारी बाजूची संकट आहेत, कोणाचं घर भाडं देणं आहे, अजून काही खर्च आहे, आरोग्याचा खर्च आहे, आज कोरोनासारखी रोगसदृश्य परिस्थिती आहे. अशा एवढ्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये लोकांना जी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भरमसाठ बिलं पाठवलेली आहे त्या इकडच्या MSCB प्रशासनाचा जो काय भोंगळ कारभार आहे, दिवसभरात 1-1, 2-2 तास, 3-3 तास मनाला वाटेल तशा लाईट जात आहेत, ही मात्र लोकांना अमान्य आहे. आणि या लोकांच्या या परिस्थितीसाठी आम्ही आमच्या संभाजी ब्रिगेडतर्फे MSCB प्रशासनाला निवेदन दिलेलं आहे जेणेकरून या वीज बिलाची आकारणी कमी करण्यात यावी आणि 7 दिवसाच्या आत आम्हाला त्यांच्याकडनं निर्णय हवा. अन्यथा 7 दिवसात जर निर्णय नाही लागला या MSCB प्रशासनाच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांना घेऊन आंदोलन छेड़ावा लागणार है. इस संपूर्ण बात को सुनने के बाद में एक बात तो स्पष्ट है कि आप जनमानस की आवाज को सरकार को सुनना चाहिए. हालांकि सरकार की तरफ से एक बयान आया है, इस बयान में साफ तौर पे कहा गया है कि लोगों को बिजली बिल भुगतान में कई तरह की छूटें मिलेंगी, जिस प्रकार से वो स्टेप टू स्टेप भर सकता है और तमाम तरह की अलग अलग चीज़ें. लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बिजली बिल इन 3 महीने का माफ़ नहीं किया जा सकता है? क्या आम जनमानस जो BPL धारक लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, उन लोगों के बिजली बिल के साथ में ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें पूरी तरह छूट मिले? और जो 3 महीने का बिल आ रहा है उसको देखते हुए 50%, 60%, 70% या परसेंटेज के आधार पर बिजली बिल घटाकर लोगों को राहत दी जा सके, इस तरह की मांगे लोगों की तरफ से हैं भी. बिजली बिल के रेट जो लगाए जा रहे हैं वो अन्य महीनों की तुलना में ज़्यादा है. इन सब बातों को सरकार को ध्यान देना चाहिए. और जिस प्रकार से उन्होंने घोषणा की है, यह शिवसेना के खासदार राजेंद्र गावित ने भी आवाज़ उठाई थी और उसकी बात को ऊपर तक वो ले गए थे. शिवसेना के मनीष वैद्य ने भी बीते दिनों आवाज़ उठाई थी और बात को ऊपर तक ले गए. इसके अलावा तमाम तरह के अलग अलग लोगों के माध्यम से संभाजी ब्रिगेड के प्रदीप मिस्त्री की तरह तमाम संगठनों ने इस बात को उठाया और ऊपर तक पहुंचाया है. इसी तरह यह बात लोगों को भी, वो जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि आम जनमानस कहाँ से भरेगा. आम जनमानस परेशान है, वो आज बेरोजगारी से जूझ रहा है, अर्थव्यवस्था की नीति रीति उससे परेशान कर रही है. तो कहीं न कहीं परिवार को राहत देने के लिए और आम जनमानस को राहत देने के लिए बिजली बिल के भुगतान के लिए कई सारी छूटें लागू करनी चाहिए. आज के लिए इतना ही, लेकिन इन सब बातों पे सरकार ध्यान दे ऐसी हम आशा करते हैं. आज के लिए इतना, धन्यवाद.